दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। गाइज वर्कशीट नंबर 74 मैथमेटिक्स की हमने स्किप कर दी थी, नहीं बनाई थी, बट बहुत सारे बच्चों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है मैम मैथ की वर्कशीट उन्हें चाहिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको समझना ज़रूरी होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 74 वर्कशीट में जो आपको मंडे को प्रोवाइड की गई है, बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को लिंक्स नहीं मिली हैं या बहुत सारे स्कूलों में लेट से प्रोवाइड की गई है, बट करनी सबको है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी को जल्दी दी गई है, किसी को बाद में, लेकिन करनी सारी वर्कशीट सभी स्कूल के बच्चों को है। आपका 7 चैप्टर का रिवीजन है। यहाँ पे हम वर्कशीट नंबर 28, 29, 30 एंड 31 का रिवीजन कर रहे हैं। आपका चैप्टर है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसकी रिवीजन है। फटाफट से मैं आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे चलूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे फिलअप्स दे रखे हैं, वो आपको फिल करना है। क्वेश्चन 2 एंड 3 टिक द करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है। ये डायग्राम आपको दे रखा है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। 7.1 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 7 चैप्टर से मिल जाएगा। ठीक है, आपकी बुक का ही है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम वर्कशीट अलग से करनी पड़ेगी और हमें बुक NCERT अलग से करनी पड़ेगी, तो वर्कशीट आपकी NCERT से ही बनाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड आपके लिए मैसेज है कि आपको कोविड के लिए मास्क पहन के रखना है। चलिए मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ फटाफट से आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? फिल इन द ब्लैंक्स। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपकी एक थ्योरम है। ठीक है, 7 चैप्टर में आपकी एक थ्योरम है जिसमें इस थ्योरम का ही ये स्टेटमेंट ही इस थ्योरम का है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर क्या होता है हमारा? सेम होता है, इक्वल होता है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एंगल्स आर इक्वल। देखिए, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसे बोलते हैं? जिसमें हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड तीनों एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं? इक्वल। दैट मीन्स 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, और सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए, जो फिल करना है उसे मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन इस तरीके से आपका ट्रायंगल है ABC। ठीक है, एंड ट्रायंगल DEF, एक है आपका ABC एंड एक है आपका DEF। इसमें आपको कहा है कि जो AB है वो EF की बराबर है। आपका जो AB है, ठीक है, वो E, यहाँ पे E होना चाहिए, यहाँ पे F होना चाहिए। तो आपका AB है वो EF के बराबर है। AC आपका DE के बराबर है। देन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? एंगल DEF। आप बोलेंगे मैम कैसे ये कॉन्ग्रेंट होगा? तो देखिए, AB और EF बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गई, और दोनों में ही क्या बोल रखा है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो R। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल और 2 साइड्स, तो ये अपने आप क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो गया। तो DEF इज द करेक्ट। इसके बाद बोला इन PQR, PQ बराबर PR। अगर PQ PR के बराबर है, एक ट्राइंगल है, ये है P, ये है Q, ये है R। अगर हमारा PQ बराबर है PR, तो कौन सा एंगल? एंगल Q शुड बी इक्वल टू एंगल R। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी में कौन सा रूल सही नहीं है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया एंगल, साइड, RHS और एंगल है। तो जो ये है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एंगल कोई सा रूल नहीं होता है। एंगल साइड एंगल इज congruency rule, side is congruency rule and RHS is also a congruency rule, but triple angle is कोई भी congruency rule नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला है एंगल साइड एंगल रूल इज कॉन्ग्रेंसी कैन बी कंसिडर्ड एज। एंगल साइड एंगल को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको एंगल साइड रूल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि एंगल तो कोई रूल होता नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बोला है बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, तो ये तो होगा ही नहीं, एंड नन ऑफ दीज, तो ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंगल साइड इज द करेक्ट आंसर।
अब हम देख लेते हैं आपके सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 चैप्टर से 7.1 से दिए गए हैं। एक आपको डायग्राम इमेज में दिखाया गया हुआ है। ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट एंड डी ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। यहाँ पे आपको बोला है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट दिखाया है जहाँ पे P मिड पॉइंट है। व्हाट इज मिड पॉइंट? मिड पॉइंट किसी भी लाइन को इक्वल डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, यानी कि AP की लेंथ और PB की लेंथ क्या होगा? AP इक्वल टू PB। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप इक्वल ही होगा क्योंकि बोल दिया है P क्या है? मिड पॉइंट है। सेम साइड AB सच दैट BAD, यानी कि आपको बोल रहा है एंगल A और एंगल B, ये एंगल इसके बराबर है। EPA और DPB ये आपको बराबर बता रहा है। और आपको बोल रहा है प्रूव करना है एंगल DAP और DAP कौन सा है? DAP ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और EBP ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को वो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने को कह रहा है। और AD बराबर BE, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी में बहुत आसान होता है। इसका आंसर क्या होगा? इन द गिवन दैट EPA और DPA, ये तो हमें दे ही रखा है और हम जानते हैं EPA प्लस DPB प्लस एंगल DPE, देयरफॉर एंगल DPA बराबर EPB। अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम दो ट्रायंगल को ले लें, किन दोनों ट्रायंगल को ले लें? इन ट्रायंगल EBP और DAP। EBP और DPB कौन सा है? देख सकते हैं, EPB ये वाला ट्रायंगल और DAP ये वाला ट्रायंगल। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो मैं पहले फिगर में समझा दूं, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, यानी एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल B एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। और अगर हमारा ये मिड पॉइंट है, P इज़ द मिड पॉइंट, तो ये वाली लेंथ AP की PB के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से 3 चीज़ें हमें ऐसे ही मिल जाती हैं जिससे हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया है, एंगल B बराबर एंगल A, जिसको हम EBP और DAP कह रहे हैं, गिवन दे रखा है BP और AP बिकॉज P इज़ द मिड पॉइंट। किसी भी लाइन में अगर कोई मिड पॉइंट है तो वो इक्वल डिवाइड करता है लाइन को। इसके बाद EPB और DPB हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंसी दिस ट्रायंगल बी कॉन्ग्रेंट टू DAP, हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें कोई 3 चीज़ें नेसेसरी होती हैं, उसके बाद उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। सिंस दोनों ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो AD बराबर BE बाय CPCT बराबर हो जाएगा। कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ट्रायंगल है दूसरी ट्रायंगल के ऊपर रख दी जाए तो वो आर पार नज़र ना आए। जैसे आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हो तो बिल्कुल कवर हो जाए, तो उसी का मतलब होता है कॉन्ग्रेंसी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ये वर्कशीट बहुत लेट में दी जा रही है बट लगातार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी मैथ्स का सॉल्यूशन उन्हें चाहिए, इसलिए मैंने आपके स्पेशली रिक्वेस्ट पे ये बनाई है। क्वेश्चन 5 में बोला है इन द राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। यहाँ पे बोला हुआ है ABC में राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। M यहाँ पे आपको मिड पॉइंट दे दिया है अगेन, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज ABC इज ज्वाइंट M प्रोड्यूस D, DM बराबर CM बोल रखा है, ठीक है। DM बराबर हमारा CM है। कोई भी अगर मिड पॉइंट होगा तो लाइन को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे 4 चीज़ें बोली है। एक तो बोला है कि आपको AMC और BMD, AMC, ठीक है, AMC और BMD इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दूसरा DBC राइट एंगल है, DBC ये राइट एंगल है, ये बताइए। इसके बाद फिर से अगेन DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है और प्रूव करना है CM इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। 4 चीज़ें प्रूव करनी है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस M इज़ द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है तो AB बराबर BM मिड पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा? BM और AM बराबर हो जाएंगे। फिगर में दिखा देती हूँ BM और AM कहाँ है। ये हमारा मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन बराबर होगी इसके, ठीक है। क्यों? M मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल AMC एंड BMD वी हैव CM एंड DM
गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं। AMC बराबर BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड AM बराबर BM हमने यहाँ पे अभी प्रूफ किया है बिकॉज मिड पॉइंट से। सो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD बाय साइड एंगल साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंगल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं, दो साइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ये हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाता है। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में बोला है सिंस ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, सो एंगल MAC एंड MBD बाय CPCT हो जाएगा, बट दे फॉर्म पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट ये एक अल्टरनेट एंगल कॉज कर रहे हैं। अल्टरनेट मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो AC पैरेलल टू DB, नाउ BC इज ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन AC। सो हमारा BCA प्लस DBC 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो BCA इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 90 प्लस DBC इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट्स वाई DBC यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, DBC इज़ 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था कि हमारा DBC इज़ 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपसे बोला था अगेन कॉन्ग्रेंसी बोला था, तो AMC एंड BMD हम प्रूव कर चुके हैं। AC बराबर BD बाय हम CPCT कर चुके हैं। अगर हम DBC और ACB को लेते हैं तो BD बराबर CA प्रूव्ड कर दिया, DBC बराबर ACB 90 डिग्री है दोनों के दोनों, क्योंकि अभी हम प्रूव कर चुके हैं ना बेटा, B हमारा क्या है 90 डिग्री है, और BC और CB हमारा क्या है कॉमन है, BC बोल दीजिए या BC बोल दीजिए। तो ये हमारा ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाता है। फोर्थ पार्ट में बोला है DBC और ACB अगर हम लेते हैं तो ACAB बाय CPCT, DMCM गिवन है, CM इक्वल टू आपका 1/2 DC, और ये देखिए 1/2 है, 12 मत लिख देना, 1/2 है। समटाइम जो हमारा मैथ्स की प्रेजेंटेशन है उसमें लाइन हट जाती है, ठीक है। तो 2, तो CM इक्वल टू ये लिखना है आपको, CM इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ठीक है। CM इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, यहाँ पे 1/2 इस तरीके से कर लेंगे तो ये आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज कंप्लीट हो जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन 6 में बोला है इन ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। आइसोसेलेस मतलब व्हाट, जिसकी दो साइड्स हमारी बराबर होती हैं, AB और EC बराबर है। आप देख सकते हैं AB कहाँ है, AB और AC ये दोनों साइड्स हमारी क्या है बराबर है। इसके बाद आपको बोला है प्रोड्यूस, हमने D किया जहाँ से AD और AB यानी कि AD और AB ये दोनों साइड्स भी हमारी बराबर हैं। शो दैट BCD इज राइट एंगल, आपको बताना है कि बेटा D पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट AB बराबर AC एंड AD बराबर AD। वी विल हैव टू नाउ प्रूव BCD इज राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना है। आपको लिखना पड़ता है ना कि दिस इज गिवन, ठीक है। आपका फॉर्मेट क्या होता है, गिवन देन टू प्रूव, कि हमें ये प्रूव करना है, एंड कम टू द प्रूफ कि नाउ स्टार्ट प्रूफिंग। तो ये हमारा हो गया गिवन। प्रूफ क्या है, कंसिडर ट्राइंगल ABC, AB बराबर AC गिवन है, ACB और ABC दे आर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सो दैट इक्वल। नाउ अगर हम ACD को लेते हैं तो AD बराबर AB हो जाएगा। देखिए आप फिगर को साथ में बना के रखेंगे तो आप फटाफट से रिजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। मैं बार बार आपको फिगर शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशन आपको जल्दी देना है। ऑल्सो ADC बराबर ACD, D को हम क्या बोल रहे हैं, C के बराबर है, वाई दे आर अपोजिट इक्वल एंगल, ठीक है। अगर हम इन ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो एंगल CAB, ACB और B, आप देखिए जो मिड में होता है वो एंगल होता है AC एंड B इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का सम क्या होता है 1 2 3 180 डिग्री। CAB इक्वल टू 2ACB 180 डिग्री। यहाँ से हम CAB को अगर फाइंड करें तो 180 माइनस 2ACB, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC CAD इक्वल टू 1 माइनस 2ACD, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। ऑल्सो अगर हम CAB और CAD
को लिखें तो ये कितना होगा 180 डिग्री। बी डी इज स्ट्रेट लाइन। अगर हम दोनों इक्वेशन जो अभी हमने फॉर्म की थी उनको ऐड करते हैं तो यहाँ से सी ए डी और सी ए डी 180 माइनस 2AC/B 180 माइनस 2AC/D, यहाँ से 180 इक्वल टू 360 माइनस दिस इक्वेशन, दैट फॉर देयरफॉर 2 इक्वल टू AC/B प्लस AC/D 180 डिग्री, दैट्स हमें ये मिल जाएगा BCD इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही चाहिए था कि जो हमारी एंगल फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल बना रहा है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा हो जाता है प्रूफ। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है सारा। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो जल्दी से जल्दी बनाया गया है।